जिस तरह से एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी से दूर से सीखा, ऐसे भी मैं सीख रहा हूं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में खास तौर से चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद और मायावती जी को लेकर भ्रामक चीजें लिखी जा रही हैं। मसलन कहा जा रहा है, क्या आकाश आनंद की जगह लेंगे चंद्रशेखर आजाद रावण? क्या चंद्रशेखर से मायावती डर गईं? और क्या चंद्रशेखर से मायावती परेशान है? ये मीडिया लगातार इस तरह की चीजें लिख रहा है और आप देख रहे हैं, लोग इसमें एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं। खास तौर से मीडिया जब व्यूज नहीं पाता है ना, तो कुछ इस तरह की चीजें लिखना शुरू कर देता है। दोस्तों, आज मैं वो राज खोलने वाला हूं जो पहले कभी नहीं हुआ। दरअसल पिछले कुछ समय से चंद्रशेखर आजाद जो हैं, वो मायावती के लिए बहुत ज्यादा वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। उनके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया है। पिछले कुछ समय से देखा जाए तो उन्होंने कई सारे ऐसे बयानात दिए हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो मायावती जी को कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं या वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ना, एक बयान था कि मैं एकलव्य हूं, वो द्रोणाचार्य हैं, वो मेरी राजनीतिक गुरु हैं, वो मेरी माँ हैं। और जब 28 जून को हमला हुआ था, मायावती जी ने ट्वीट नहीं किया था, तब भी उन्होंने कोई नाराजगी जाहिर नहीं की थी। उन्होंने कहा कि भाई वो बड़ी हैं, वो नहीं आई, कोई बात नहीं, हम उन्हें अपना परिवार मानते हैं, वो नहीं मानती हैं तो क्या हो। मतलब उन्होंने कुल मिलाकर कोई बुरा नहीं माना। लेकिन जो रिश्ते हैं बीएसपी एएसपी के, क्या सुधर जाएंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद रावण को बहन कुमारी मायावती जी माफ कर देंगी? माफी शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि साल 2015 में जब भीम आर्मी का निर्माण हुआ, तब बहुजन एकजुट हुआ। मायावती जी को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब 2020 में 15 मार्च 2020 को जब आजाद समाज पार्टी का निर्माण किया गया, वहीं से बहन कुमारी मायावती जी को दिक्कत आनी शुरू हो गई। उन्हें यह लगने लगा कि दलित वोट बैंक में ये सेंधमारी है और आजाद समाज पार्टी कांशी राम बनाकर, कांशी राम की ही पार्टी जो बीएसपी है, वो किसी मायावती जी की पार्टी नहीं है, वो कांशी राम जी की पार्टी है जिन्होंने अपने खून पसीने मेहनत से उस पार्टी को सींचा। बहन कुमारी मायावती जी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली और इन दोनों ने बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाया। दोस्तों, एक बात आप लोग जान लीजिए कि जो बीएसपी है, इकलौती ऐसी पार्टी है, वैसे तो दलितों के नाम पर 72 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं जिनका इस देश में कोई वजूद नहीं है। कई सारे लोगों ने पार्टियां बनाई, कई दलित नेता आए। एलजेपी जो है, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान जी, उनका कोई वजूद नहीं था। हम एक पार्टी आई जो मांझी जी की है। तो कुल मिलाकर कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो बहुजनों के नाम पर हैं, जो बाबा साहेब के नाम पर है, कांशीराम जी से इंस्पायर हैं। लेकिन देखिए उनका क्या वजूद है इस देश में। लेकिन 1984 में जब बीएसपी बनी, उसके बाद 1989 का चुनाव होता है। बिजनौर से पहली बार लोकसभा सदस्य बनती हैं बहन कुमारी मायावती जी। 2 सीटें उत्तर प्रदेश में आई थी, 1 सीटें पंजाब में। और खास बात यह है, जो बीएसपी है उसने कभी किसी के साथ अलायंस नहीं किया। खुद के दम पर इस पार्टी ने सत्ता हासिल की। 4 बार की मुख्यमंत्री बनी मायावती जी। और तो और, कांशीराम के बारे में एक बात मशहूर है दोस्तों, वो जान लीजिए। कांशीराम जी कभी किसी के दरवाजे पर नहीं गए। वो खुद उन नेताओं को बुलाते थे जो बड़े बड़े, चाहे मुलायम हो चाहे कोई नेता हो, वो अपने घर पर बुलाते थे। स्वाभिमान, दलितों का स्वाभिमान। मायावती जी भी उन्हीं के ट्रैक पर चल रही हैं। वो कभी किसी के दरवाजे पर नहीं जाती हैं। गठबंधन करना है तो आपको खुद आना पड़ेगा। तो चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि बहन कुमारी मायावती जी चंद्रशेखर आजाद को माफ करने के मूड में नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद अब उन्हें पहले बुआ बुलाते थे, अब मां बुला रहे हैं। वो राज क्या है? तो जैसा हमने आपको कहा कि 2020 में जब पार्टी बनी तो बहन कुमारी मायावती जी को इससे दिक्कत आई, क्योंकि पहले से बहुजनों की एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, और उसके बाद आजाद समाज पार्टी 2020 में बनी जो कांशीराम के नाम पर ही है, जबकि कांशीराम जी की एक पार्टी है बीएसपी। इसी को लेकर है लड़ाई। तो आइए थोड़ा अतीत के पन्नों को पलटते हैं। बात करते हैं 8 फरवरी 2022 की, यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण की बनने के बाद
जो बयान आया, उन्होंने सबसे तीखा हमला बहन कुमारी मायावती जी पर बोला और उन्होंने बताया कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो सूखा पेड़ है। और 4 मई 2022 को उन्होंने और ज्यादा तीखा हमला बोला। उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को कहा कि बहन जी बहुजन समाज की सौदागर हैं। ये वो 2 बयान हैं जो शायद ही मायावती कभी भूल पाएं। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और मायावती जी, ये 3 बड़े चेहरे हैं जो इस चुनाव में उन्हें जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उनकी सीट पक्की तभी होगी जब बहन कुमारी मायावती जी हामी भरेंगी। अगर वो ना कर देंगी, इशारा कर देंगी, तो शायद नगीना सीट पक्की कर पाए कोई। तो अब कुल मिलाकर जो चंद्रशेखर आजाद 2022 में तीखे बोल रहे थे, अचानक बहन जी को मां कहने लगे हैं। अचानक बहन जी को अपना राजनीतिक गुरु बताने लगे हैं और अचानक वो ये कह रहे हैं कि मैं तो भाई एकलव्य हूं, द्रोणाचार्य हैं मेरे लिए वो, यानी वो मेरी गुरु हैं, मैं उनका चेला हूं। तो बहुत ज्यादा बदलाव आया है दोस्तों। चलिए, देर से आए दुरुस्त आए। देखिए दोस्तों, पार्टी तो बन गई है। अब पार्टी का विलय होगा नहीं होगा, चंद्रशेखर आजाद रावण बीएसपी में जाएंगे, बीएसपी से एएसपी का गठबंधन होगा नहीं होगा, ये तो भविष्य के गर्त में कुछ सवालात छुपे हुए हैं जिनका जवाब भविष्य में ही मिल पाएगा। तो अब यही सवाल खड़ा हो रहा है, क्या बहन कुमारी मायावती जी 2024 में रावण के साथ गठबंधन करेंगी? क्या वो एएसपी को विलय करा देंगी बीएसपी में? क्योंकि दलितों की, बहुजनों की एक ही पार्टी है, अभी तक एक ही पार्टी है दोस्तों, और वो है बहुजन समाज पार्टी। आप लाख पार्टी बना लीजिए, लेकिन पार्टी तो वही रियल मानी जाएगी जो बहुजन मूवमेंट से जुड़ी है। क्योंकि बीएसपी कोई मायावती जी की पार्टी नहीं है, ये कांशीराम जी की पार्टी है। तो जरूरी है कि साथ आया जाए। मैं तो बार बार हर वीडियो में कहता हूं, अकेले लड़ाई लड़ने से हार जाओगे, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, साथ साथ आना पड़ेगा, नहीं तो वोट कट जाएगा, हार हो जाएगी और ये नुकसान होगा बहुजनों का, दलितों का, मुसलमानों का। तो दोस्तों, ये वो राज था जिसे खोलना जरूरी था। अचानक जो चंद्रशेखर आजाद रावण हैं, उनके बोल, उनके सुर बदल गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी के बिना उनका कोई वजूद नहीं है। और अब वो बात समझ गए हैं कि बहन कुमारी मायावती जी के बारे में कुछ बोलना गलत होगा। खास तौर से दलित नाराज हो जाएंगे, क्योंकि दलित वोट बैंक अभी भी मजबूत है बीएसपी का, एक बहुत बड़ा जनाधार है, अंबेडकरवादी सोच है, एक विचारधारा है बहुजन समाज पार्टी, एक आंदोलन है। तो आप उसके बारे में गलत बोलकर आप आगे नहीं बढ़ सकते, कितनी भी बड़ी पार्टी बना लीजिए। तो दोस्तों, क्या लगता है, जिस तरीके से सुर बदले हैं चंद्रशेखर आजाद रावण के, क्या लगता है आपको? क्या बहन कुमारी मायावती जी उन्हें अपने साथ ले लेंगी? क्या एएसपी का बीएसपी में विलय हो जाना चाहिए, या दोनों साथ साथ आ जाएं? आपकी राय क्या है? यह बहुत ही तीखा सवाल है। यह सवाल वैसे बहुत ही पेचीदा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग जो सोचते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, लिखिएगा जरूर। यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो अपलोड होने के बाद आप तक जरूर पहुंचे। जय भारत, जय संविधान।